हाँ कमर खा रहा है दे दिए पैसे। अभी नहीं ये जाओ डिग्गी खोलो, ये भाई रख देंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को याद होगा शायद कि तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया भी था, बताया भी था कि मैंने ब्लैंकेट्स ड्राई क्लीन होने के लिए दिए हैं, और उसके बाद मैं भूल ही गई कि मैंने वापस उठाने भी हैं। आज मुझे मुकद्दस ने याद दिलाया कि बाजी आपने अब तक ब्लैंकेट्स नहीं उठाए हैं। तो बस मैं उसी वक्त मैंने गाड़ी की चाबी ली है और मैं गई हूँ शॉप पर। वहाँ से मैंने ब्लैंकेट्स भी लिए हैं, उनको पेमेंट भी कर दी है। जैसे ही मैं घर आई हूँ तो यहाँ पर मुकद्दस ने माश की दाल के पराठे बनाए हुए थे। साथ में मैंने बालाई से आज मुझे घी निकालना था, तो बस वो मैंने अपना वो काम शुरू कर दिया है। देखें, इसके बेसिकली 2 तरीके होते हैं बालाई से घी निकालने के। एक तो ये जिससे मैं बना रही हूँ, यानी कि आप बालाई किसी खुले बर्तन में निकालें, हल्की आंच पर इसको छोड़ दें, कोई चम्मच चलाने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आखिर में क्या होगा कि ये जो सारी बालाई है ये नीचे रह जाएगी और ऊपर सारा घी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप बालाई को पहले खट्टा लगाएं और उसके बाद उसको घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर आप उसको ब्लेंड करें, ऊपर सारा मक्खन आ जाएगा, फिर आप उस मक्खन को पकाएं और उसमें से घी निकलेगा। मुझे वो तरीका बहुत मुश्किल लगता है, मैं उस तरीके से नहीं करती हूँ। मैं डायरेक्ट इसी तरह चढ़ा देती हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से सारा घी ऊपर आ जाता है। देखेंगे पकना शुरू हो गया है। अच्छा, ये जो मेरी वॉक है ये स्टेनलेस स्टील की है, अगर आप इसको नॉन स्टिक में पकाएं तो इस तरह लगता नहीं है। फिर असल में हुआ ये था कि मैं जब भी बालाई को इस तरह पकने के लिए छोड़ती हूँ ना, तो मैं बहुत धीमी आंच पर छोड़ती हूँ। मुकद्दस ने क्या किया, मैं तो आंच धीमी ही करके गई थी, लेकिन मुकद्दस ने दरमियान में आंच तेज़ कर दी, जिसकी वजह से ना ये सारा साइडों में लग गया। तो आप लोगों ने भी अगर घी निकालना है तो बालाई को बिल्कुल धीमी आँच पर छोड़ना है, फिर इस तरह से ये लगता नहीं है और बहुत ही मज़े का बनता है। खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। आप लोग यकीन करें कि मैंने तो कभी भी, तकरीबन मुझे हो गए अब 7-8 साल, मैंने देसी घी बाय नहीं किया है। मैं इसी तरह से बालाई इकट्ठी करती हूँ और ये देखें ये सारा जो है घी इस तरह से निकल आता है। वैसे भी देसी घी कौन सा हमारे रेगुलर खानों में यूज़ होता है, बस यही होता है कि कभी पराठों पर लगा लिया, या अगर वो मखनी कढ़ाई बनती है उसमें डाल लिया, तो इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बालाई को खट्टा लगाने के बाद जो घी बनाया जाता है ना, उसमें एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, बर्तन इतना ज़्यादा भर जाता है, तो मैं उस तरीके से अवॉइड करती हूँ। जब आराम से सीधे तरीके से इस तरह से निकाला जा सकता है तो ज़रूरी है उस तरह से करके निकालना, लेकिन बहरहाल हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे एक ही तरह के शूज़ होते थे, ब्लैक शूज़ जो हमने पहन कर जाने होते थे। यूनिफॉर्म भी एक ही होता था, सारा साल वही पहन कर जाते थे। सिर्फ सर्दियों में क्या होता था कि स्वेटर, जर्सी या ब्लेज़र, बस वो ऐड हो जाता था। लेकिन अब तो बच्चों के जूते भी 2-2 तरह के बाय करने पड़ते हैं, यूनिफॉर्म भी 2-2 तरह के बाय करने पड़ते हैं। बिलीव करें, सर्दी आ जाए तो सर्दियों में 2 तरह के यूनिफॉर्म है, 3 दिन एक पहन कर जाना है, 2 दिन एक पहन कर जाना है। समर्स आ जाएँ तो समर्स में सेपरेट यूनिफॉर्म है, 3 दिन एक पहन कर जाना है, 2 दिन एक पहन कर जाना है। मतलब है कि लाइफ को खुद से ही इतना मुश्किल कर दिया है ना, और ख़र्चे जो है ना वो कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं वालिदैन के। मतलब पता नहीं क्यों ये स्कूल्स इस तरह की चीज़ें करते हैं। एक ही यूनिफॉर्म रखें, एक ही शूज़ रखें, ताकि ना तो पेरेंट्स के लिए कन्फ्यूजन हो, ना ही बच्चों के लिए कोई कन्फ्यूजन हो। और साथ में ये जो खाम खा का ख़र्चा है, ये खाम खा का जो बर्डन है, ये भी पेरेंट्स के सर से कम होना चाहिए। मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे कि अचानक से बस ये पार्सल आ गया। और पता नहीं यार, मेरे हस्बैंड को ऑनलाइन शॉपिंग करने का इतना शौक़ है, इतना शौक़ है, मतलब आप लोग बिलीव ही नहीं कर सकते। इनकी हर चीज़ ऑनलाइन आती है, छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी। यहाँ पर इन्होंने अपने लिए ये 2 सूट
ऑर्डर करवाए हुए थे। और यहाँ पर मैं आपको प्राइस दिखा रही थी कि 2950 का ये एक सूट है। सर्दियों का स्टफ़ था, वैसे ना ज़्यादा मोटा था ना ज़्यादा पतला था, जैसे मिड सीज़न का स्टफ़ होता है ना उस तरह से था। कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था, साथ में इसके बटन्स भी दिए हुए थे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे कि देखो कपड़ा कैसा है और कलर कैसे हैं। तो मैं उन्हें यही बता रही थी कि कपड़ा भी अच्छा है और कलर्स भी अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड इतने बड़े चोर हैं ना फिज़िकली जाकर शॉपिंग करने के मामले में। यार उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मार्केट में जाना और वहाँ जाकर शॉपिंग करना। खैर कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होते हैं, वो तो 100% जाकर ही बाय करने पड़ते हैं, तो वो करते हैं। लेकिन जूते हो गए, कपड़े हो गए या छोटी मोटी गैजेट्स हो गए, वो तो वो कभी भी जाकर बाय नहीं करते, हमेशा ऑनलाइन ही बाय करते हैं। जबकि मैं इनको कहती हूँ कि यार आप जाकर बाय किया करें, उसमें ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर हमें एक शॉप पर पसंद नहीं आया तो दूसरी पर चले गए, तो वो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करने में उससे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वैसे बात सही भी है, लेकिन मुझे तो भाई जाकर ही शॉपिंग करने में मज़ा आता है। और जब मैंने शॉपिंग जाना होता है ना, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ना मेरे साथ जाएं, क्योंकि वो मुझे फिर कहते हैं कि एक ही शॉप पर जाओ, वहीं से लो और जल्दी जल्दी घर वापस आओ। तो मुझसे ये होता नहीं है। मेरा दिल करता है कि 2 3 4 जगहों पर, वैसे ज़्यादा मैं भी नहीं फिरती हूँ, आपस की बात है, मुझे ज़्यादा फिरने का ऐसे शौक़ नहीं है, मैं तो थक भी जाती हूँ। लेकिन ये होता है कि जो 2 3 मेरे पेट ब्रांड्स हैं ना, तो उन पर मैं कहती हूँ मैंने जाना ही जाना है, देखना ही देखना है, पहले मैं देखूँगी और फिर मैं बाय करूँगी। तो इसीलिए जब मुझे अपनी शॉपिंग के लिए जाना हो ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि या तो मैं बहन के साथ जाऊँ, अम्मी या भाभी के साथ जाऊँ, और अगर इन तीनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो फिर समिया को ही साथ लेकर चली जाऊँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। और यहाँ पर ग्रोसरी हमने की थी ना, तो उसमें ये जो मेयोनीज़ का पाउच था ना, ये डैमेज हो गया था, ऊपर से ये खुल गया था। और अब ये फुल साइज़ पाउच है, इसको वेस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैंने इसको इसी तरह खुला रहने दिया तो मेयोनीज़ ख़राब हो सकती है। बेशक मैंने फ्रिज में भी रखी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे खदशा है कि ये ख़राब ना हो जाए। सो मैंने सोचा और तो कोई चारा है नहीं, तो मैं इसको ऊपर से ना स्टेपल कर देती हूँ। तो पहले तो मैं स्टेपलर ढूंढती रही, बच्चे स्कूल गए हुए थे। खैर एक एक्स्ट्रा जो स्टेपलर है वो मैंने अपनी कबर्ड में रखा हुआ था, यहाँ पर लाकर मैंने उसको पिन अप कर दिया। अब मुझे लग रहा है शायद इस तरह से ये सेफ़ रहेगी। आज मैं बना रही हूँ जी आलू मूंगरे, और मुझे आलू मूंगरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बाकी घर में किसी को भी नहीं पसंद, ना ही कोई खाता है, लेकिन अब मैं ले आई थी, सो अब मुझे पकाने भी थे, मैं इनको वेस्ट तो नहीं कर सकती थी। यहाँ पर आधे मैंने बना लिए हैं और आधे वो जो उधर आप रखे हुए देख रहे हैं ना, जो अभी साफ़ नहीं किए, वो मैंने मुक़द्दस को दे दिए हैं कि तुम लोग पका लेना। यहाँ पर बस मुक़द्दस आलू बना रही है, जैसे ही सब्ज़ी सारी तैयार होगी तो मैं आलू मूंगरे पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, तो यहाँ पर एक कुकर में चिकन पक रहा है, क्योंकि मुझे पता है बच्चों ने बिल्कुल भी मूंगरे नहीं खाने, इसलिए मैं उनके लिए चिकन बना रही हूँ। साथ में दूध भी बॉयल हो चुका है, सिर्फ अब बस मूंगरे रह गए हैं, वो भी अब जल्दी जल्दी मैं कुकर में ही बना लूँगी। साथ में ये वही लहसुन है जिसको मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों के सामने बनाया था और स्टोर भी किया था। देखें ना, तो अब तक इसका कलर ख़राब हुआ है और ना ही इसकी खुशबू में फ़र्क आया है। अगर आपने वो व्लॉग अब तक नहीं देखा तो वो आप जाकर देख सकते हैं। और जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।